कि आपको पता है कि बद्दी नालागढ़ इंजौर जो हाईवे है इसका काम 11 साल से हो रहा है और ये तकरीबन जो है 35 किलोमीटर का 4 लेन बन रहा है। बड़ी शर्म की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि 11 साल में भी ये रोड जो नहीं बन सका। और जैसा कि आज ही मीडिया रिपोर्ट्स में भी आया है कि 13वीं बार जो है इसका जो है टेंडर नहीं खुला, अब 19 फरवरी को खुलेगा। तो ये एक सनी देओल की पुरानी फिल्म में तारीख पे तारीख का डायलॉग है जो वो सत्य साबित हो रहा है कि इसमें एक प्रकार का इस रोड पर चलने वालों के लिए गुनाह हो गया है रोड ये। एक तरफ तो केंद्र सरकार एक दिन में 100 किलोमीटर नितिन गडकरी जो हमारे केंद्रीय मंत्री बनाने का उनका विभाग दावा करता है, तो हम पूछना चाहते हैं कि तो ये 35 किलोमीटर रोड जो है 35 दिन में बन जाना चाहिए था। 100 किलोमीटर रोज का दावा है केंद्र के गडकरी के डिपार्टमेंट का। लोग वास्तव में ही बहुत दुखी हैं। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी होने के नाते मेरा गडकरी जी से आग्रह है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि इसको प्रायोरिटी पे ले। सिर्फ संसद में इस मुद्दे को उठाने से कुछ नहीं होगा। संसद और विधानसभा में बहुत सारे मुद्दे उठाए जाते हैं और हर मुद्दे पे कार्रवाई हो ये जरूरी नहीं होता। मुद्दा उठा दिया यहाँ के स्थानीय सांसद ने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ के लोग अब कार्रवाई चाहते हैं। इसके अलावा जो राजेश जिंदल जी ने इसको धरने देने की बात कही है 28 फरवरी की, वो भी एक अच्छी बात नहीं है सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए, शासन के लिए, NHAI के। उनके धरने से पहले ही सरकार जो इसका टेंडर करे। अगर लोग धरने पे बैठेंगे टैक्स देकर भी, हजारों करोड़ लोग टैक्स देते हैं पूरे भारत से, और धरने पर बैठकर सड़कें बनवाई जाए, वो दुखद है। जय हिंद। जैसा कि बद्दी नेशनल हाईवे की, पिंजौर नालागढ़ नेशनल हाईवे की जो हालत है वो आप में से किसी से छुपी हुई नहीं है। बद्दी के अंदर अनेकों वाहन, अनेकों पैदल राहगीर, बद्दी में बिजनेस करने वाले, चंडीगढ़ से, दिल्ली से, अनेक जगहों से इस जगह पर आने वाले। हमारा जो हाईवे है ये हिमाचल का प्रवेश द्वार है और इस हाईवे की ऐसी हालत है कि भारत के किसी पुराने से पुराने गांव की नहीं होगी, एक छोटे से छोटे गांव की नहीं होगी। यहाँ सड़क नहीं है, सड़क के बीच में नदी चलती है, पानी खड़ा है। हमने पहले भी आंदोलन किया था और उस आंदोलन के समय भी संबंधित सरकारों को बताया था कि ये इंडस्ट्रियल एरिया भारत का फार्मा हब है, एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब है। हम 3 लाख लोगों को डायरेक्ट रोजगार देते हैं और 1 करोड़ लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बद्दी के रोजगार से जुड़े हुए हैं। हमारे रोड की ऐसी हालत होना सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए और संबंधित अधिकारियों के लिए बेहद शर्मनाक है। बार बार हमारा टेंडर खुल रहा है, लेकिन उस टेंडर में की आगे की औपचारिकता पूरी नहीं हो रही। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे व्यवस्था में लोग हैं जो टेंडर करना ही नहीं चाहते, लेकिन जब तक समुचित धन की व्यवस्था नहीं होगी, जब तक समुचित कोई अधिकारी पेन लेकर इस कार्य को पूरा नहीं करेगा, माननीय नितिन गडकरी जी, माननीय हमारे MP सुरेश कश्यप जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राज्य सरकार, ये सबका दायित्व है लोगों की समस्याओं को हल करना। आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी अगर हमें केवल रोड के लिए बार बार प्रदर्शन करना पड़े, बार बार कहना पड़े, तो विकास विकास चिल्लाने वाली, जनता की सेवा सेवा चिल्लाने वाली राजनीतिक पार्टियां और अधिकारी गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लोगों का ध्यान नहीं कर रहे। 28 फरवरी को ठीक 11 बजे, उस दिन शनिवार का दिन है और समाज सेवा के लिए श्री राम सेना पूरा का पूरा संगठन हमेशा ही खड़ा रहता है। हमेशा ही अनेक से समाज सेवा के कार्य हमने किए हैं। 28 फरवरी को मोतिया प्लाजा के पास नेशनल हाईवे पे हम 11 बजे से आमरण अनशन शुरू करेंगे और मैं तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा जब तक इस हाईवे पर काम पूरा नहीं होता। अगर 27 फरवरी को सरकार काम लगा देती है तो ये आमरण अनशन स्थगित होगा, लेकिन अगर 27 फरवरी तक काम इस हाईवे पर नहीं लगता है तो 28 फरवरी से हम मरने तक, मृत्यु तक अनशन करेंगे। जय जय श्री राम।